Yeas pour 120 sans 20. Nays contre 211 juste en 11. Je déclare la motion rejetée. ये वो क्षण था जब कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार बाल बाल बच गई। 25 सितंबर को कनाडा की संसद में उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मगर इसको जरूरी वोट नहीं मिले। यह अविश्वास प्रस्ताव कनाडा की विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी लेकर आई थी। प्रस्ताव के समर्थन में 120 जबकि विपक्ष में 211 वोट गए। इस तरह ट्रूडो की कुर्सी सलामत रही। हालांकि उनकी मुश्किलें यही नहीं थमेंगी। विपक्षी पार्टियां ट्रूडो के खिलाफ फिर से ऐसा प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। उनका कहना है कि देश में महंगाई बेकाबू हो चुकी है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है और सरकार लगातार टैक्स बढ़ा रही है। ये अविश्वास प्रस्ताव ऐसे समय में लाया गया जब ट्रूडो की अप्रूवल रेटिंग 35% तक घट चुकी है और उनकी सरकार अल्पमत में सांसें ले रही है। तो आज के शो में हम जानेंगे जस्टिन ट्रूडो की पूरी कहानी, ट्रूडो अविश्वास प्रस्ताव से कैसे बचे और उनकी सरकार कब तक चल सकती है। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज चर्चा कनाडा पॉलिटिक्स की। Brought to you by Bank of India. पहले बेसिक समझ लेते हैं। तो आज की कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। पहला है कनाडा। कनाडा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग में बसा है। इसकी सीमा दक्षिण में संयुक्त राज्य अमेरिका, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर से लगती है। यानी हिंदुस्तान की तरह यह देश भी 3 दिशाओं से पानी से घिरा है। नई दिल्ली से ओटावा की दूरी 11,319 किलोमीटर है। एक और बात, अमेरिका का अलास्का स्टेट कनाडा की पश्चिमी सीमा से लगा है। अलास्का की जमीनी सीमा अमेरिका के किसी और राज्य से नहीं मिलती। अंग्रेजी और फ्रेंच कनाडा की आधिकारिक भाषाएं हैं। कनाडा की आधिकारिक मुद्रा कैनेडियन डॉलर है। कनाडा की कुल आबादी 4 करोड़ है। विश्व की महत्वपूर्ण संस्थाओं में कनाडा का मजबूत दखल है। वो G7, नेटो और संयुक्त राष्ट्र का सदस्य है। कनाडा के कुछ सबसे फेमस पर्यटन स्थलों में नियाग्रा फॉल, बैंफ नेशनल पार्क और सीएन टावर शामिल है। कनाडा की राजधानी है ओटावा। टोरंटो यहाँ का सबसे बड़ा शहर है। ईसाई धर्म के लोग कनाडा में सबसे ज्यादा हैं। कनाडा एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय लोकतंत्र है, जिसमें कानून के शासन और अधिकारों और स्वतंत्रता के अधिकार पर तवज्जो दी गई है। सरकार ब्रिटिश क्राउन के नाम पर काम करती है, लेकिन उसकी पावर का स्रोत वहां की जनता है। कनाडा की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश या वेस्टमिंस्टर परंपरा से उपजी है। संसद में क्राउन, सीनेट और हाउस ऑफ कॉमन्स शामिल है। न्यायपालिका कानून और संविधान की व्याख्या और उसे लागू कराने तथा निष्पक्ष निर्णय देने के लिए जिम्मेदार है। संसद में 2 सदन हैं। ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं। इसमें कुल 105 सीटें हैं। निचले सदन का नाम हाउस ऑफ कॉमन्स। इसमें कुल 338 सीटें हैं। इसके सदस्यों का चुनाव जनता के डायरेक्ट वोट से होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुमत पाने वाला दल या गठबंधन का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत के लिए जरूरी आंकड़ा क्या है? 170। अभी हाउस ऑफ कॉमन्स की स्थिति क्या है, अब ये समझते हैं। सबसे बड़ी है लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा। उनके पास 153 सीटें हैं। इसके नेता जस्टिन ट्रूडो अभी मुल्क के प्रधानमंत्री हैं। दूसरे नंबर पर कंजर्वेटिव पार्टी है। उनके पास 119 सीटें हैं। तीसरे नंबर पर है ब्लॉक क्यूबेकॉइस। उनके पास 33 सीटें हैं। जबकि न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एनडीपी 25 सीटों के साथ चौथे नंबर पर है। एनडीपी के मुखिया जगमीत सिंह है। उन्होंने ट्रूडो की पार्टी को समर्थन दिया हुआ है, लेकिन सितंबर 2024 में उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। इससे ट्रूडो की सरकार अल्पमत में आ गई है। हालांकि वे अविश्वास प्रस्ताव का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। जगमीत का नाम आपने सितंबर 2023 में खूब सुना होगा। उस समय कनाडा ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के आरोप लगाए थे। उस समय जगमीत ने ट्रूडो को पूरा समर्थन दिया था। जगमीत पर इससे पहले भी खालिस्तानी नेताओं को समर्थन देने के आरोप लगते रहे हैं। अब सवाल यह है कि एनडीपी ने आखिर गठबंधन तोड़ा क्यों? तो हुआ यूं कि जब जगमीत ने ट्रूडो को समर्थन दिया था, तब कहा था कि सरकार की वेलफेयर पॉलिसी में एनडीपी से सलाह ली जाएगी। एनडीपी ने हेल्थ इंश्योरेंस में सुधार, शुगर और गर्भपात की दवाई की कीमतों में कमी करने जैसी मांगे की थी, लेकिन एक समय बाद ट्रूडो ने इनमें कटौती करने शुरू कर दी। इससे एनडीपी नाराज हुई। इसके अलावा अगस्त 2024 में ट्रूडो का लेबर यूनियन के साथ पंगा भी हुआ। अगस्त महीने में कनाडा की 2 मुख्य रेलवे कंपनियां
कैनेडियन नेशनल रेलवे और कैनेडियन पैसिफिक कैंसस सिटी बंद होने के कगार पर थी। उनका सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर इशू चल रहा था। इसके अलावा एयर कनाडा के अंदर कर्मचारियों के बीच विवाद हुआ था। इन दोनों विवादों को ट्रूडो नहीं सुलझा पाए। जगमीत सिंह की एनडीपी एक वामपंथी पार्टी है, उसका मुकाबला कंजर्वेटिव पार्टी के साथ है। जगमीत का कहना है कि कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में न आ पाए, इसके लिए हमने ट्रूडो की लिबरल पार्टी का साथ दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि वो कंजर्वेटिव पार्टी से लड़ने के लिए तैयार है। वो लोगों की उम्मीद पर खरा भी नहीं उतर रही है, इसलिए हम उसका साथ छोड़ रहे हैं। अब दूसरे किरदार की कहानी जान लेते हैं। जस्टिन ट्रूडो, वो पिछले 9 बरसों से कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। 2015 में वो पहली बार कुर्सी पर आए थे, तब से बने हुए हैं। ट्रूडो का जन्म 1971 में क्रिसमस की रात हुआ, कनाडा के तत्कालीन प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के घर। पैदाइश के 6 बरस बाद ही उनके माता पिता का तलाक हो गया। फिर पिता ने उनकी परवरिश की। ट्रूडो ने इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया, फिर बीएड की डिग्री ली, कई वर्षों तक स्कूल में पढ़ाया, फिर एक रेडियो चैनल के लिए 2004 का ओलंपिक गेम्स कवर किया। 2006 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का फैसला लिया, लिबरल पार्टी की तरफ से। इसी पार्टी से उनके पिता भी पीएम बने थे। 2008 में जस्टिन ट्रूडो पहली बार सांसद बने। 3 बरस के अंदर पार्टी में लीडरशिप का संकट खड़ा हुआ। 2011 के चुनाव में पार्टी तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी थी, मगर ट्रूडो अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। उनके पास पिता की विरासत भी थी। कहा गया कि वो पार्टी की कमान संभाले, मगर आलोचक उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे थे। उनका कहना था कि जस्टिन के पास अनुभव और योग्यता नहीं है। तब उन्होंने विरोधी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद पैट्रिक ब्राजेव को रेसलिंग रिंग में आने की चुनौती दी। पैट्रिक सेना में रह चुके थे, कराटे में ब्लैक बेल्ट थे। लोगों को लगा ट्रूडो हार जाएंगे। उनका जवाब था, लोग अक्सर मुझे कमतर समझते हैं, उन्हें लगता है कि मैं हल्का हूं। अगर मैं ये लड़ाई जीत जाता हूं तो शायद लोग मुझे गंभीरता से लेने लगेंगे। मार्च 2012 में मैच हुआ, ट्रूडो जीते, चर्चा के केंद्र में आए। अगले बरस लिबरल पार्टी की कमान उनके पास थी और 2015 में कनाडा की। शुरुआत में उनकी छवि उदार और लोकतंत्र समर्थक नेता की बनी, ऐसे नेता जो पूरी दुनिया के लोगों के अधिकारों की बात करता है। उनकी तुलना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी से हुई। करिश्माई बताया गया, मगर धीरे धीरे चमक फीकी पड़ती गई। सितंबर 2023 में एंड्रयू मित्रोविचा ने अल जजीरा में लिखा, उत्साह खत्म हो चुका है, दरारें साफ दिखने लगी हैं, असली और बनावटी स्कैंडलस बहस का मुद्दा बन चुका है, निराशा ट्रूडो के नाम का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बदलाव तय है। इससे बचने के लिए ट्रूडो बेकार के दांव खेल रहे हैं। वो कनाडा के लोगों को बताना चाह रहे हैं कि उनके अंदर जान बाकी है। जब ट्रूडो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तब उनकी अप्रूवल रेटिंग 63% थी। सितंबर 2024 में ये घटकर 28% यानी 28% पर आ चुकी। अप्रूवल रेटिंग माने कितने लोग आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। ट्रूडो की लोकप्रियता गिर क्यों रही है? इसकी 3 बड़ी वजह हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, क्राइम रेट बढ़ा है और हेल्थ केयर सिस्टम दबाव नहीं झेल पा रहा है। अब आज के तीसरे किरदार की तरफ चलते हैं। उनका नाम है पियर पोलिवर, मुख्य विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के नेता। हाउस ऑफ कॉमन्स में कंजर्वेटिव पार्टी के पास 119 सीटें हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने ट्रूडो के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उनका कहना है कि अब कंजर्वेटिव पार्टी ही देश की नैया पार लगा सकती है, इसलिए वो समय से पहले चुनाव करवाना चाहते हैं, लेकिन ट्रूडो इसके लिए राजी नहीं है। 25 सितंबर को पोलिवर ही ट्रूडो के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। मौजूदा स्थिति को देखा जाए तो पोलिवर की अप्रूवल रेटिंग ट्रूडो से ज्यादा है, यानी अगर आज के समय में कनाडा में चुनाव हुए तो उनकी पार्टी सरकार बनाने की सबसे प्रबल दावेदार है और पोलिवर प्रधानमंत्री बनने की। आज हम कनाडा की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जैसा हमने आपको शुरुआत में बताया, 25 सितंबर को ट्रूडो सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। प्रस्ताव 211 बनाम 119 से फेल हो गया। अब सवाल यह है कि किसने प्रस्ताव का समर्थन किया? कंजर्वेटिव पार्टी ने, क्योंकि वही लेकर ही आए थे। विरोध में किस किसने वोट डाला? लिबरल पार्टी, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्लॉक क्यूबेकॉइज ने। लिबरल पार्टी का तो समझ में आता है, मगर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी और ब्लॉक क्यूबेकॉइज सरकार में नहीं है और न ही वो ट्रूडो की नीतियों से सहमत दिखती हैं। कई जानकार मानते हैं कि दोनों तुरंत चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की है। अब आगे क्या होगा? कंजर्वेटिव पार्टी अगले हफ्ते से अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश करेगी। अगर प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो मार्च 2025 से पहले चुनाव की संभावना नहीं दिखती है। तो आज के दुनियादारी में बस इतना ही। आप इस मसले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट में बताइएगा। आज का शो लिखा था मेरे साथी साजिद और अभिषेक सोनू ने। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया, शुभ रात्रि।